दीदी जी प्रिंसिपल बाकी सबको सादर जय जय। दीदी को प्रणाम, सबको प्रणाम सादर आंटी, जय। सभी बड़ों को सादर जय। व्यक्ति को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम। ललिता जी को चरण स्पर्श। भाभी को प्रणाम, पंथारी को वंदना, बाकी सभी को जय जय। बड़ा वंदना। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्दल सद्घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निरूपासी तीर्था सरस्वती है कुमदुर्मितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकापणासंदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमते गुणधराचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंडादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गाथ संजीवनी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। गुणधराचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जन्म का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदनी से धर्म चक्र वृत्ते भरते नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। सीमा जी आप पढ़ेंगे? हाँ बोलो। प्रणाम आंटी। प्लीज पढ़ेंगे आप, है ना? हाँ मैं पढ़ रही। पेज नंबर 239 है, श्लोक नंबर 36 के बाद है। पुण्य के उदय से उसने गर्व 76 के बाद में है, बोलिए। हाँ 76 के बाद में है। 76 के बाद पेज नंबर 239 है और श्लोक जो है 78 के बाद है। हाँ हाँ हाँ। पुण्य के उदय से उसने कर्म पूर्वक अपने पराक्रम के द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्तीपना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाधा रहित 10 प्रकार के भोगों का आसक्ति के बिना ही उपभोग किया था। उसने पृथ्वी सुंदरी को आदि लेकर 8 सती पुत्रियां थी जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुकेतु नामक विद्याधर के पुत्रों के लिए प्रदान किया था। सती पुत्रियां। इस प्रकार चक्रवर्ती पद्म का काल सुख से व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाश में एक सुंदर बादल दिखाई दिया जो चक्रवर्ती को हर्ष उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया। उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादल का यद्यपि कोई शत्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया। फिर भी जिनके सभी शत्रु हैं ऐसी संपत्तियों में विवेकी मनुष्यों को स्थिर रहने की श्रद्धा कैसे हो सकती है। ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करने में तत्पर हुआ ही था कि उसी समय उसके कुल का वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य प्राप्ति का समय है। अभी तुम छोटे हो, नव यौवन के धारक हो, अतः भोगों का
अनुभव करो। इस समय तप के योग्य नहीं है। व्यर्थी निबुद्धि क्यों हो रहे हो? किसी भी तप से क्या कुछ कार्य सिद्ध होता है? व्यर्थी कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है। परलोक क्यों नहीं है? यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो। जब परलोक में रहने वाले जीव का ही अभाव है, तब परलोक कैसे सिद्ध हो जाएगा? जिस प्रकार आटा और किंडो किंडो मतलब क्या होता है आंटी जी? किड़ो। हाँ, जिस प्रकार इनका आटा, इष्ट इष्ट नहीं होता क्या, ब्रेड बनाने वाला जिससे खमीर उठाया हाँ जाता है। हाँ हाँ, हाँ, उसको कहते हैं। किंड आदि से संयोग से सीमा एक मादक पेज नंबर बताना। 239 ठीक है मैम। आदि के संयोग से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार पंचभूत से बने हुए शरीर में चेतना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए आत्मा नाम का कोई पदार्थ है क्या है, ऐसा कहना आकाश पुण्य के समान है, पुष्प के समान है। जब आत्मा ही नहीं है, तब मरने के बाद अपने किए हुए कर्म का फल भोगने आदि की आकांक्षा करना बंध्या पुत्र के आकाश पुष्प का सेहरा प्राप्त करने की इच्छा के समान है। इसीलिए यह तप करने का आग्रह छोड़ो और निराकुर होकर राज्य करो। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीव का अस्तित्व मान भी लिया जाए तो इस कुमार अवस्था में, जबकि आप अत्यंत सुकुमार है, जिसे प्रौढ़ मनुष्य ही नहीं कर सकते, ऐसे कठिन तप को किस प्रकार सहन कर सकेंगे? इस प्रकार शून्यवादी मंत्री का कहा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसार में जो पंचभूतों का समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण युक्त होने के कारण उद्गलात्मक है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि के द्वारा जिसका वेदन वेदन होता है, वह चैतन्य भूत समूह से भिन्न है, पृथक है। हमारे इस शरीर से पृथक चैतन्य गुण युक्त जीव नाम का पदार्थ विद्यमान है। इसका संवेदन से अनुभव होता है और बुद्धि पूर्वक क्रिया देखी जाती है। इस हेतु से अन्य पुरुषों के शरीर में भी आत्मा है, जीव है, यह अनुमान से जाना जाता है। इसीलिए आत्मा नाम का पृथक पदार्थ है, यह मानना पड़ता है। साथ ही पर लोक का अस्तित्व भी मानना पड़ता है, क्योंकि अतीत जन्म का स्मरण देखा जाता है। जिस प्रकार मदिरा पान करने से बुद्धि में जो विकार होता है वह कहाँ से आता है? पूर्ववर्ती चैतन्य से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार संसार के समस्त जीवों के जो कारण और कार्य रूप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है? पूर्ववर्ती चैतन्य से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए जीवों का यद्यपि जन्म मरण की अपेक्षा आदि अंत देखा जाता है, परंतु चैतन्य सामान्य की अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादि सिद्ध है। इत्यादि युक्तिवाद के द्वारा चक्रवर्ती ने उस शून्यवादी मंत्री को आत्मा के अस्तित्व का अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवार को विदा किया, अपने पुत्र के लिए राज्य सौंपा और आंटी जी, युक्तिवाद शून्यवादी क्या होता है आंटी जी? बौद्ध को शून्यवादी कहते हैं। आ गया ना, पहले सब तो आ गया ना। बौद्ध मत को शून्यवादी कहते हैं। वो कोई पहला जन्म और फिर आगे भी जन्म होता आत्मा का नहीं। पंचतत्व है, पंचतत्व मर करके पंचतत्व मिल जाता है, कोई संतान नहीं चलती है। ऐसा हम लोग इसमें पढ़ चुके, इसी में आया था। और युक्तिवादी, हाँ? युक्तिवाद।
युक्तिवाद जो युक्तियों से चीजों को सिद्ध कर देते हैं तो युक्तिवाद कहेंगे। तो सबको हरा करके शायद वहां पे कहाँ पर पढ़ रहे हैं? इसी लाइन में है। इत्यादि युक्तिवाद के द्वारा चक्रवर्ती ने उस शून्यवादी मंत्री को आत्मा के अस्तित्व का अच्छी तरह सिद्धांत कराया। सिद्धांत करा दिया अपनी युक्ति दे दे करके। उसमें शून्यवाद को जगह कोई आत्मा नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं, तो उसमें युक्ति के द्वारा चक्रवर्ती चुकी समय दृष्टि है तो युक्ति के द्वारा उसको सिद्धांत करा दिया आत्मा का। परिवार को विदा किया, अपने पुत्र के लिए राज्य सौंपा और समाधि गुप्ती नामक जिनराज के पास जाकर सुकेतु आदि राजाओं के साथ संयम ग्रहण कर लिया। जिन दीक्षा ले ली, उन्होंने अनुक्रम से आगे आगे होने वाले विशुद्धि रूप परिणामों की पराकाष्ठा को पाकर घातिया कर्मों का अंत प्राप्त किया, घातिया कर्मों का क्षय किया। अब वे नव केवल लब्धियों से देदीप्यमान हो उठा और विशुद्धि दिव्य ध्वनि के स्वामी हो गए। जब अंतिम समय आया तब औदारिक, तेजस और कार्बन इन तीन शरीरों को छोड़कर परमेश्वर संबंधी पद में सिद्ध क्षेत्र में अधिष्ठित हो गए। अनेक मुकुट बुद्ध राजाओं से हर्षित होने वाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सतिशय संपत्ति को प्राप्त हुए चक्रवर्ती पद्म के पुण्योदय से शरीर संबंधी कुछ भी उत्कृष्टता उत्पन्न नहीं हुई थी। जिन्हें अनेक भोगों पर भोग प्राप्त है, ऐसे पद्म चक्रवर्ती को केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु कीर्ति के साथ साथ अनेक अभ्युदय भी प्राप्त हुए थे। इस तरह लक्ष्मी स्थित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनों के लिए सत पदार्थों का समागम प्राप्त कराने वाले हो, जो मंदार चल के समान उन्नत थे, उदार थे, मंदराग के धारक थे, राजाओं के योग्य तेज से श्रेष्ठ थे और चक्रवर्तियों में 9वें चक्रवर्ती थे। ऐसे पद्म बड़े हर्ष से सुशोभित होते थे। प्रणाम आंटी। हो गया, सो हो गया त्रिशला आंटी मेरा। ठीक है। अब ना मंजू पाटनी है क्या? प्रणाम आंटी। मंजू पाटनी जी हैं? शायद नहीं है मेरे ख्याल से। मंजू पाटनी जी हैं क्या आप? हाँ, आज आई हूँ, मैं आई हूँ आज ही कृष्णा आई हो, जी। इसलिए कि नंबर है आपका। चलो आप हाँ। मेरे को पेज नंबर बताएंगे क्या? पेज नंबर 241 पहला ही पैरा है, शुरू से ही है। अच्छा, हाँ। प्रणाम दीदी, सबको जय गुरु। जो पहले प्रजापाल नाम का राजा हुआ था, फिर इंद्रियों को दमन कर अच्युत स्वर्ग का इंद्र हुआ। तदनंतर समस्त भरत क्षेत्र का स्वामी और अनेक कल्याणों का घर पद्म नाम का चक्रवर्ती हुआ। फिर परम पद को प्राप्त हुआ। ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे। अथांतर इन्हीं मल्लिनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में 7वें बलभद्र और नारायण हुए थे। वे अपने से पूर्व तीसरे भाव में अयोध्या नगर के राजपुत्र थे। वे दोनों पिता के लिए प्रिय नहीं थे, इसलिए पिता ने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाई के लिए युवराज पद दे दिया। यद्यपि छोटे भाई के लिए युवराज पद देने का निश्चय नहीं था, फिर भी राजा ने उसे युवराज पद दे दिया। दोनों भाइयों ने समझा कि यह सब मंत्री ने ही किया है, इसलिए वे उस पर बहुत कुपित हुए और उस पर बैर बांधकर धर्मतीर्थ के अनुगामी बन गए। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराज की शिष्यता स्वीकार कर संयम धारण कर लिया, जिससे आयु के अंत में मरकर सौधर्म स्वर्ग के सुविशाल नामक विमान में देव पद को प्राप्त हो गए। वहां से च्युत होकर बनारस के राजा इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि राजा अग्निशिखर के प्रिय पुत्र हुए। क्रमशः अपराजिता और केशवती इन दोनों की माताएं थी।
नंदीमित्र बड़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था। 32,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। क्रम से चंद्रमा और इंद्र नीलमणि के समान उनके शरीर का वर्ण था। दोनों ही श्रेष्ठतम थे। तदनंतर जिसका वर्णन पहले आ चुका है, ऐसा मंत्री संसार सागर में भ्रमण कर क्रम से विजयार्थ पर्वत पर स्थित मंदरपुर नगर का स्वामी बलिंद्र नाम का विद्याधर राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालने वाले उस बलिंद्र ने अहंकारवश तुम्हारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनों के पास जो भद्रशीर नाम का प्रसिद्ध बड़ा गंधगज है, वह हमारे ही योग्य है, अतः हमारे लिए ही दिया जावे। दूत के वचन सुनकर उन दोनों ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलिंद्र हम दोनों के लिए अपनी पुत्रियां देवे तो उसे यह गंधगज दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार कानों को अप्रिय लगने वाला उनका कहना सुनकर बलिंद्र अत्यंत कुपित हुआ। वह यमराज का अनुकरण करता हुआ उन दोनों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उस समय दक्षिण श्रेणी के सुरकांतार नाम के नगर के स्वामी केसरी विक्रम नामक विद्याधरों के राजा ने, जो कि दत्त की माता केशववती का बड़ा भाई था, समेत शिखर पर विधि पूर्वक सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी नाम की 2 विद्याएं उक्त दोनों कुमारों के लिए दे दी और भाईपना मानकर उनके कार्य में सहायता देना स्वीकृत कर लिया। तदनंतर उन दोनों की बलवान सेनाओं का प्रलय काल के समान समस्त प्रजा का संहार करने वाला भयंकर संग्राम हुआ। बलिंद्र के पुत्र सतबली और बलभद्र में खूब ही मायामय युद्ध हुआ। उसमें बलभद्र ने सतबली को क्रोधवश यमराज के मुख में पहुंचा दिया। ये देख बलिंद्र को क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने इंद्र के तुल्य नारायण दत्त को आंटी, बलिंद्र के पुत्र सतबली और बलभद्र में खूब, मतलब बाप बेटा में लड़ाई। नाम नहीं याद होता है, वापस पढ़ना पड़ेगा। बलिंद्र के पुत्र बलिंद्र कौन हुआ? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप तो हमारे से बहुत छोटी उम्र की हैं। लिटरली हम बार बार आप लोगों को कहते, मुझे नाम नहीं याद रहता है, मुझे नहीं याद, मेरे को बताने के लिए ऊपर से जाना पड़ेगा, फिर ऊपर से दोहराना पड़ेगा, मेरे को नहीं याद होता नाम वगैरह। आप लोग तो पढ़ रहे, सामने इसी में लिखा, मैं भी तो इसी में से पढ़ के बताऊंगी ना, मेरे को याद नहीं होती। मतलब राजा का नाम बलिंद्र, विद्याधर राजा था। भाभी वो जो मंत्री था ना, जो शून्यवादी मंत्री था, वो मर के विजयार्थ पर्वत पर पैदा हुआ। तो उन दोनों का जो रिश्ता, उन्होंने सोचा था ना कि मंत्री ने हमें मतलब राज्य नहीं दिलवाया, हमारे चाचा को दिलवा दिया, तो उसकी कथा है, फिर आप देख लीजिए। चलिए समझ गए होंगे, जो मंत्री को राज दे दिया था वही मर करके वहां जन्म बलिंद्र हुआ है। वो मंत्री जो है बलिंद्र हो गया, फिर उसकी कथा है। हाँ, बलिंद्र हो गया मंत्री। बलिंद्र के पुत्र शतबली और बलभद्र में खूब ही मायामय युद्ध हुआ। उसमें बलभद्र ने शतबली को क्रोधवश यमराज के मुख में पहुंचा दिया। यह देख बलिंद्र को क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने इंद्र के तुल्य नारायण दत्त को लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उनकी दाहिनी भुजा पर आ गया। दत्त नारायण ने उस चक्र को लेकर उसे मार दिया और उसका सिर हाथ में ले लिया। युद्ध समाप्त होते ही दोनों वीरों ने अभय घोषणा की और चक्र सहित तीनों खंडों के पृथ्वी चक्र को अपने अधीन कर लिया। चिरकाल तक राज्य सुख भोगने के बाद चक्रवर्ती नारायण दत्त नरक गति संबंधी भयंकर आयु का बंध कर 7वें नरक गया। भाई के वियोग से बलभद्र को बहुत वैराग्य हुआ, अतः उसने संभुत जिनेन्द्र के पास अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली तथा अंत में केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया। जो पहले अयोध्या नगर में प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, यहाँ पे वापस बता रहे हैं, जो पहले अयोध्या नगर में प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे,
फिर दीक्षा लेकर आयु के अंत में सोधर्म स्वर्ग में देह हुए। वहां से च्युत होकर जो बनारस नगर में इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि नंदीमित्र और दत्त नाम के बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमें से दत्त को मरकर 7वें भूमि में गया और नंदीसेन केवल लक्ष्मी को प्राप्त किया हुआ। मंत्री का जीव चिरकाल तक संसार सागर में भ्रमण कर पीछे बलिंद्र नाम का विद्याधर हुआ और दत्त नारायण के हाथ से मरकर भयंकर नरक में पहुंचा। इसलिए सज्जन पुरुषों को बेर का संस्कार छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत 63 लक्षण महापुराण संग्रह में मल्लिना तीर्थंकर, पद्म चक्रवर्ती, नंदी मित्र बलदेव, दत्त नारायण और बलिंद्र प्रतिनारायण के पुराण का वर्णन करने वाला 66वां पर्व समाप्त हुआ। आगे वाला भी पढ़ते हैं क्या? सप्तषष्ठी अभी तुम्हें मन के 75 और करने, 25 किया ना तुमने, 75 अभी और करने हैं इसमें से। छठे हुए हैं बलभद्र और वो नारायण, छठे हुए हैं ना? हाँ, अगला सप्तषष्टीतम पर्व। जिनके नाम के व्रत शब्द का अर्थ सभी पदार्थों का त्याग था और जो उत्तम व्रत के धारी थे, ऐसे श्री मुनि सुव्रत भगवान हम सब के लिए अपना व्रत प्रदान करें। भगवान मुनि सुव्रत नाथ इस भाव से पूर्व तीसरे भाव में इसी भरत क्षेत्र के अंग देश के चंपापुर नगर में हरिवर्मा नाम के राजा थे। किसी एक दिन वहां के उद्यान में अनंत वीर्य नाम के निर्ग्रंथ मुनिराज पधारे। उनकी वंदना करने की इच्छा से राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवार के साथ पूजा की सामग्री लेकर उनके पास गए। वहां उन्होंने उक्त मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी, 3 बार पूजा की, 3 बार वंदना की और तदनंतर सनातन धर्म का स्वरूप पूछा। मुनिराज ने कहा कि यह जीव संसारी और मुक्त भेद से 2 प्रकार का है। जो 8 कर्मों से बद्ध है उसे संसारी कहते हैं और जो 8 कर्मों से मुक्त है, रहित है, उसे मुक्त कहते हैं। उन कर्मों के ज्ञानावर्णादि नाम वाले 8 मूल भेद हैं और उत्तर भेद 148 हैं। प्रकृति आदि भेद से बंध के 4 भेद हैं और मिथ्यात्व, अविरति, कसाय तथा योग के भेद से प्रत्यक्ष कर्म बंध का कारण भी 4 प्रकार का जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के भेद से कर्मों की अवस्था 4 प्रकार की होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की अपेक्षा संसार 5 प्रकार का कहा गया है। गुप्ति आदि द्वारा उन कर्मों का संवर होता है तथा तप के द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा मोक्ष होता है और मोक्ष होने से यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है। संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है और एक देश क्षय होना निर्जरा कही जाती है। मुक्त जीव का तो जो सुख है वह अतुल्य अंतराय से रहित एवं आत्यंतिक अंतातीत होता है। इस प्रकार अपने वचन रूपी किरणों की जाल अंतातीत माने अंतातीत, अंत से रहित। हाँ, अंतातीत। इस प्रकार अपने वचन रूपी किरणों की जाल से भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने वाले भगवान अनंत वीर्य मुनिराज ने राजा हरिवर्मा को तत्व का उपदेश दिया। राजा हरिवर्मा भी मुनिराज के द्वारा कहे हुए तत्व के सद्भाव को ठीक ठीक समझकर संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्र के लिए देकर बाह्याभ्यंतर के भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया और शीघ्र ही स्वर्ग अथवा मोक्ष जाने वाले राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। उन्होंने गुरु के समागम से 11 अंगों का अध्ययन किया और दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर गोत्र का वंद किया। इस प्रकार चिरकाल तक तप कर आयु के अंत में समाधि मरण के द्वारा
जिसके आगे चलकर 5 कल्याणक होने वाले हैं, ऐसा प्राणत स्वर्ग का इंद्र हुआ। वहां 20 सागर प्रमाण उनकी आयु थी, शुक्ल लेश्या थी, 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था। वह 10 माह में एक बार श्वास लेता था, 20,000 वर्ष में एक बार आहार ग्रहण करता था। मन संबंधी थोड़ा सा काम भोग करता था और 8 रिद्धियों से सहित था। पांचवी पृथ्वी तक उसके अवधि ज्ञान का विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा शक्ति आदि का संचार था। इस प्रकार वहां चिरकाल तक सुख का उपभोग करता रहा। जब उसकी आयु 6 माह की बाकी रह गई और वह वहां पृथ्वी तल पर आने वाला हुआ, तब उसके जन्म गृह के आंगन में देवों ने रत्न वृष्टि के द्वारा पूजा की। अभी एक बात सुनना, 8 रिद्धि 7 रिद्धि होती है ना, 7 रिद्धि भी गंधर्व को होती है, तो 8 रिद्धि उनको कैसे हो गई? इन्होंने कहा ना कि 8 रिद्धियों के सहित था, तो 8 रिद्धि तो मुनियों को होते हैं, तीर्थंकर को या केवलियों को, क्योंकि 7 रिद्धि तो गंधर्व को होती है, 8 रिद्धि उनको होते केवली को, तो ये 8 रिद्धि स्वर्ग में कैसे हो गई उनको? लिखा ना वे, और 8 रिद्धियों का ये 8 रिद्धि स्वर्ग वाली दूसरी है ना, आप जो बोल रहे हो मुनि वाली है। अच्छा अच्छा, ये स्वर्ग, हाँ ठीक है। हाँ, स्वर्ग में 8 होते ना, 8 संपदाएं इंद्र वगैरह को होती है, ये वाली है। अणिमा महिमा ये सब करके हाँ होती है, अणिमा में मतलब मुनियों की होती है। पांचवी पृथ्वी तक उनके अवधि ज्ञान का विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा शक्ति आदि का संचार था। इस प्रकार वहां चिरकाल तक सुख का उपभोग करता था। जब उसकी आयु 6 माह की बाकी रह गई और वह वहां पृथ्वी तल पर आने वाला हुआ, तब उसके जन्म गृह के आंगन में देवों ने रत्न वृष्टि के द्वारा पूजा की। इसी भरत क्षेत्र के मगध देश में एक राजगृह नाम का नगर है, जिसमें हरिवंश का शिरोमणि सुमित्र नाम का राजा राज्य करता था। वह काश्यप गोत्री था। उसकी रानी का नाम सोमा था। देवों ने उसकी पूजा की थी। तदनंतर श्रावण कृष्ण द्वितीया के दिन श्रवण नक्षत्र में जब पूर्वोक्त प्राणतेंद्र स्वर्ग से अवतार लेने का सम्मुख हुआ, तब रानी सोमा ने इष्ट अर्थ को सूचित करने वाले 16 स्वप्न देखे और उसके बाद उस अपने मुंह में प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान हाथी देखा। दीदी, जो ये हाथी का वर्णन आता है ना, तो जितने भी जो तीर्थंकर थे, सबके हाथी का ही प्रवेश है, खाली एक आदिनाथ भगवान के बेल का प्रवेश है। तभी तो हम वहां पर अपने लोग खाली आदिनाथ पुराण पढ़े थे, तो वहां पर जब हम प्रश्न पूछे नाभिन उनसे, क्या नाम है, असुसेन से, तो हम बोले ना ये प्रवेश करते हुए देखा, तो पंडित जी टोके ना, बोले नहीं हाथी। पंडित जी हम अभी आदि पुराण में पढ़े हैं, खाली वो टोके थे। तो आपने आदिनाथ भगवान का मतलब वहां पे जन्म कल्याण किया था क्या? नहीं, आदिनाथ का नहीं था, पर मैं सोची सबके वही जाते होंगे। मैं एकदम नहीं पढ़ी ना। अच्छा, मैं थोड़ा भी पढ़ी तो हूँ नहीं, तो मैं वही बोलती थी तो पढ़ती थी। पहले मैं भी यही सोचे थे कि सबके बेल ही जाता है, पर नहीं, खाली एक आदिनाथ भगवान के बेल है और बाकी 23 के 23 हाथी है। और वहाँ तो खाली आदिनाथ पुराण अभी चला है ना, उत्तर पुराण, तो पढ़े नहीं थे, तो पंडित जी कहे कि बैल नहीं हाथी जाता है। तो मैंने कहा पंडित जी साहब अभी हम तो आदि पुराण में पढ़े, इसलिए बोल दिए, नहीं खाली आदिनाथ भगवान के जाता है, बाकी सबको बताए पंडित जी। इसी हर्ष से वह जाग उठी और शुद्ध वेश को धारण कर राजा के पास गई। वहां फल सुनने की इच्छा से उसने राजा को सब स्वप्न सुनाए। अवधि ज्ञानी राजा ने बतलाया कि तुम्हारे 3 जगत के स्वामी जिनेंद्र भगवान का जन्म होगा। राजा के वचन सुनते ही रानी का हृदय तथा मुख कमल खिल उठा। उसी समय देवों ने आकर उसका अभिषेकोत्सव किया। स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाले देवोपनीत भोगोपभोगों से जिसका समय आनंद से बीतने लगा। अनुक्रम से 9वां माह पाकर उसने सुख से उत्तम बालक उत्पन्न किया। श्री मल्लीनाथ
तीर्थंकर के बाद जब 54 लाख वर्ष बीत चुके तब उनका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी में शामिल थी। जन्म समय में आयु हुए एवं अपनी प्रभा से समस्त दिक्मंडल को व्याप्त करने वाले इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया और मुनिसुव्रत नाथ नाम रखा। उनकी आयु 30,000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 20 धनुष थी। जन्म का माह नहीं बताया इसमें मुनि सुरतनाथ भगवान का। क्या बोले? कौन सा तिथि, कौन सी माह नहीं बताया। बताया, जन्माभिषेक किया। तिथि नहीं बताइए, आप पढ़िए आगे, नहीं बताइए। उनकी आयु 30,000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 20 धनुष की, कांति मयूर के कंठ के समान नीली थी क्या और एक घंटा की क्लास में कितना लिखो, क्या बोल रहे? रुचि भेज देती हूँ। अरे नहीं ना होता, उसमें जाना पड़ता ना। कुमार काल के 7,500 वर्ष बीत जाने पर वे राज्याभिषेक पाकर आनंद की परंपरा को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार जब उनके 15,000 वर्ष बीत गए तब किसी दिन गरजती हुई घनघटा के समय उनके याग हस्ती ने वन का स्मरण कर ग्रास उठाना छोड़ दिया, खाना पीना बंद कर दिया। महाराज मुनिसुव्रत नाथ अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा देखकर उस हाथी के मन की सब बात समझ गए। वे कुतूहल से भरे हुए मनुष्यों के सामने हाथी के पूर्व भाव से संबंध रखने वाला वृतांत उच्च एवं मनोहर वाणी से इस प्रकार कहने लगे। पूर्व भाव में यह हाथी तालपुर नगर का स्वामी नरपति नाम का राजा था। वहां अपने उच्च कुल के अभिमान आदि कोटि कोटि लेश्याओं से उसका चित्त सदा घिरा रहता था। वह पात्र और अपात्र की विशेषता से अनभिज्ञ था। मिथ्या ज्ञान से सदा मोहित रहता था। वहां इसने किमिक्षक दान दिया था, जिसके फल से यह हाथी हुआ। यह हाथी इस समय न तो अपने पहले अज्ञान का स्मरण कर रहा है, न पूज्य संपदा से युक्त राज्य का ध्यान कर रहा है, न कुदान की निष्फलता का विचार कर रहा है। भगवान के वचन सुनने से उस उत्तम हाथी को अपने पूर्व का भाव का स्मरण हो आया, इसलिए उसने शीघ्र ही संयम धारण कर लिया। इसी कारण से भगवान मल्लीनाथ को आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे वे समस्त परिग्रहों का त्याग करने के लिए सम्मुख हो गए। उसी समय लोकांती देवों ने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारों का समर्थन किया। यहाँ पे मल्लीनाथ की जगह मुनि सुब्रत आएगा, क्योंकि मुनि सुब्रत नाथ का क्रम चल रहा ना। हाँ, इसी कारण से भगवान मल्लीनाथ को मुनि सुब्रत नाथ आएगा। आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे वे समस्त परिग्रहों का त्याग करने के लिए सम्मुख हो गए। इसी समय लोकांती देवों ने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारों का समर्थन किया। आपने बोला क्या 33 ही पढ़ना है क्या? कितना पढ़ना था श्रीशला जी? 75। अच्छा, 75। एक जन 100 पढ़ रहा है ना, आपने 25 पहले पढ़ लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, उन्होंने राज विजय के लिए अपना राज्य देकर देवों के द्वारा दीक्षा कल्याण का महोत्सव प्राप्त किया, जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, जिनका मोह कर्म दूर हो रहा है और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं, ऐसे वे भगवान अपराजित नगर नाम की विशाल पालकी पर सवार हुए। नील नाम का वन में जाकर उन्होंने बेला के उपवास का नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमी के दिन स्वर्ण नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। शाश्वत पद मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले सोधर्म इंद्र ने सर्वदर्शी भगवान मल्लीनाथ के बालों का समूह पंचम सागर क्षीर सागर में भेज दिया। दीक्षा लेते ही उन्हें मन प्रज्ञान उत्पन्न हो गया और इस तरह उन्होंने दीर्घ काल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया। यद्यपि वे समभाव से ही तृप्त रहते थे, तथापि किसी दिन पारना के समय राजगृह नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले वृषभसेन नामक राजा के
राजा ने उन्हें प्रासूक आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद्मस्त अवस्था के 11 माह बीत चुके, तब वे अपने दीक्षा लेने के वन में पहुंचे। वहां उन्होंने चंपक वृक्ष के नीचे स्थित होकर 2 दिन के उपवास का नियम लिया और दीक्षा लेने के मास, पक्ष, नक्षत्र तथा तिथि में ही, अर्थात वैशाख कृष्ण नवमी के दिन श्रवण नक्षत्र में शाम के समय उत्तम ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। उसी समय इंद्रों ने आकर बड़े हर्ष से ज्ञान कल्याण का उत्सव किया और मान स्तंभ आदि की रचना कर अनेक रिद्धियों संपदाओं से विभूषित समवसरण की रचना की। उन परमेष्टि के मल्ली को आदि लेकर 18 गंधर्व थे। 500 द्वादशांग के जानने वाले थे। सज्जनों के द्वारा वंदना करने की। एक सेकंड मंजू, भाभी इसमें जो बताया ना, उसने उसी दिन मतलब जिस दिन तप किया था, लेकिन तप में तो दसवीं आ रही है, इसमें नवमी आ रही है। वैशाख कृष्ण नवमी आ रही है इसमें, और जब उन्होंने तप बताया तो उसमें दसवीं का लिखा हुआ है। जब उन्होंने उसको तप का बताया ना, तो वैशाख कृष्ण दशमी लिखा हुआ है और इसमें वैशाख कृष्ण नवमी लिखा हुआ है। तो फिर किससे सही माने? तो दीक्षा वाले दिन ही है। दीक्षा का दिन कौन सा है? तो वैशाख कृष्ण दशमी और यहाँ पे है वैशाख कृष्ण नवमी। तो पिछले वाले में भी यही आया है जो अपन ने इससे पहले जो पढ़ा था ना, किसका, मल्लीनाथ भगवान का, उसमें भी ऐसे ही आया है कि जन्म के दिन ही उनका तप है। तो परंतु दोनों के उसमें अगहन मास है और उसमें वो अलग महीना अलग है। पिछले वाले नहीं, अगर माने मगसिर दोनों एक ही चीज होती है। अगहन और मगसिर दोनों एक ही होता है। एक में मगसिर लिखा हुआ था, एक में अगहन लिखा हुआ था। अच्छा, अगहन और मगसिर एक ही बात होती है। अगहन आसोज नहीं होता है क्या? नहीं, मगसिर होता है, मगसिर होता है। हम तो अगहन मतलब आसोज समझे थे। असोज होता है, मंगसिर होता है। नहीं होता, मंगसिर नहीं होता। भाभी ने मुझे मंगसिर बताया, मैंने पूछा उनसे, ललिता भाभी ने बताया था कि मंगसिर होता है। वो दीदी ने कल बताया था, लेकिन हम लोग तो पता नहीं अगन आसोस को ही बोलते हैं। अगन मंगसिर बता। आशीवन अगहन असोज ये एक ही चीज होती है। नहीं, अगहन और ये मंगसिर एक ही होता है। अगहन और मंगसिर एक होता है। यही बताया भाभी ने कल। हाँ, एक होता है। अच्छा, इसमें भाभी से पूछो। तो फिर यदि बाई चांस वो आएगा तो अगहन और मंगसिर एक ही होगा। हाँ, एक ही होता है, एक ही। का एग्जाम में भी आया था ये अगन, तो मिंगसर था। कल का एग्जाम था ना, उसमें भी यही आया था। संस्कृत में 10वीं लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें नवमी लिखा है ना, तो ये फर्क हो गया ना बात में। 41 श्लोक में 10वीं लिखा हुआ है। नवमी अरे भाई, जन्म तिथि के दिन भगवान से चल रहे, मुझे नाती गलती से लिख जा रहे बार बार। अरे केवल ज्ञान की नवमी है। केवल ज्ञान की नवमी है, लेकिन तब की तो दसवीं बता रहे हैं। जन्म क्यों तब की उनको मेरी नात भगवान कह रहे हो ना? बैठी हूँ, किताब खोल के बैठी हूँ मैं। अच्छा आंटी जी, 47 श्लोक में संस्कृत में भी 9वीं लिखा हुआ है। तो नवमी तो है ही, ज्ञान कल्याण की नवमी है और हाँ। जन्म की 10वीं है। और जो बात सर्व विदित, तो उसमें आप लोग इतनी चर्चा क्यों करते हो? 5 भगवान को छोड़ करके सबका जन्म कल्याणक और ज्ञान कल्याणक एक दिन है। खाली 5 भगवान का ज्ञान कल्याणक में दीक्षा कल्याणक 5 भगवान को छोड़। एक तो महावीर स्वामी है, एक तो मतीनाथ भगवान है, एक शायद ऐसे करके। तो इसमें तो रोज तिथि आ रही है, रोज आप लोग बात करने लग जाते हो, सबके सब बोलना चालू कर देते हो। अरे भाई, वो गलती से है, एक ही होती दोनों तिथि, उसमें लिखा भी हो रहा है उसी दिन, और फिर वो तिथि गलती लिख दी है। पिछले वाले में तो वही था, लिखा हुआ है कि उसी दिन, और वो तिथि गलत लिखी है। तो प्रिंटिंग हो सकता है ऐसा, उस चीज को लेके क्यों बैठ जाते हैं आप लोग? जो चीज कंफर्म है कि एक ही दिन है, तो एक ही दिन वो अगर 10वीं है तो 10वीं है, 9वीं है तो 9वीं है। अगर एक गलती है तो एक को सही कर लीजिए। तो जन्म वाली सही होएगी क्या? वैशाख कृष्ण दशमी? हाँ, 10वीं के दिन होता है, दीक्षा होती है, उसी दिन दीक्षा लेते हैं सब।
तीर्थंकर को छोड़ के 19 तीर्थंकर का जन्म के दिन ही दीक्षा कर जाना था। नहीं, इसमें तो केवल ज्ञान है। नहीं, जन्म तिथि तो है ही नहीं इसमें, तप की तिथि है और केवल ज्ञान की है। तप और केवल ज्ञान में एक अच्छा का फर्क दिखा रहे हैं। तप और अच्छा, केवल केवल ज्ञान किया। तो क्या इसमें अड़ंगा क्या हो रहा है? ज्ञान, दीक्षा लेने के केवल बाद ज्ञान और मोक्ष की तिथि तो पक्ष एक नक्षत्र होना तो नहीं जरूरी। होता है यहाँ पर, तो इसमें केवल पक्ष ज्ञान, नक्षत्र लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इसमें लिखा हुआ है दीदी, मैं पढ़ती हूँ वापस। वहां उन्होंने कहाँ पर? चंपक वृक्ष के नीचे स्थित होकर 2 दिन के उपवास का नियम लिया। दीक्षा लेने के लिए वन पहुंचे। वहां उन्होंने चंपक वृक्ष के नीचे स्थित होकर 2 दिन के उपवास का नियम लिया और दीक्षा लेने के बाद नहीं, दीक्षा मास। लेने के मास, पक्ष, नक्षत्र तथा तिथि में ही अर्थात बैसाख कृष्ण नवमी के दिन श्रवण नक्षत्र में शाम के समय उत्तम ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो दीक्षा वाले और केवल ज्ञान का सेम बता रहे हैं। जन्म या मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि, चारों चीज वही है। क्या 12 महीने थे? 11 में इसका मतलब छठवां अवस्था की 11 महीना रही होगी, कितनी है भैया? जब छठवां अवस्था 11 माह बीत चुके तो फिर वहीं पर वही महीना है, वही पक्ष है। पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वही नक्षत्र है और तिथि भी वही है। हाँ, उसमें देख लेंगे नवमी अपन, पूजा लिखा की जी। किताब में देख सकते हैं और इसकी नहीं तो। पूजा की किताब का यहाँ मान्य नहीं होगा ना, पूजा की किताब देखने से क्या फायदा? संस्कृत में नवमी लिखा हुआ है आंटी जी, नवमी तीन। 46 अच्छा, संस्कृत में लिखा हुआ है क्या? 46 वाला हाँ, है संस्कृत, देखिए 47 47 में। और 41 में 10वीं लिखा हुआ है, 10वीं दिन है। ये यही तो मैं बता रही हूँ कि 41 में 10वीं लिखा हुआ है, इसमें 9वीं लिखा हुआ है, पर उन्होंने लिखा है कि एक ही तिथि में हुआ, तो 9वीं को माना जाए, 10वीं को माना जाए। आंटी जी यहाँ पर नक्षत्र तथा तिथियों में, तिथि तिथि अलग से बता रहे हैं लगता है। मास, पक्ष, नक्षत्र तथा तिथि में, तिथि को अलग से बता रहे हैं। आपकी हिंदी भी चलेगी ना यहाँ? आप अपना हिंदी का ज्ञान क्यों देने लगती हैं जब आपको हिंदी आती नहीं है? तो तथा माने और भाई, मास भी वही है, पक्ष भी वही है, नक्षत्र भी वही है, तिथि भी वही है। अब यहाँ पर वो संस्कृत से देंगे तो अपने बताएंगे। वो संस्कृत से 2 तरह का, हिंदी से अलग अलग है। ये चीज तो प्रश्न बताने वाले ही बताएंगे, मेरे बताने का है नहीं। और जो हिंदी में लिखा उसी से प्रश्न आएगा। वहाँ 10वीं है, यहाँ 9वीं है, क्योंकि वो हिंदी से प्रश्न पत्र बनाते हैं, संस्कृत से थोड़ी बनाते हैं। दीदी संस्कृत में भी सेम ही है, दोनों में ही। जैसे ये संस्कृत में है नवमी दिने, तो 47 नंबर के में वही सेम ही, नीचे भी नवमी है। और है ना, यहाँ पे है 41वां नंबर में, 41वां नंबर में 10वीं दिने, तो नीचे भी 10वीं दिने, तो सेम ही है। संस्कृत सेम है और हिंदी सेम है, सेम है। नहीं, संस्कृत हिंदी सेम है, दोनों तिथि यहाँ पर हिंदी में अलग क्या है। लिख रहे हैं कि हाँ, हिंदी में वो लिख दिया ना उन्होंने। वहाँ उन्होंने चंपक वृक्ष के नीचे स्थित होकर 2 दिन के उपवास का नियम देकर दीक्षा लेने के मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि में ही अर्थात केवल कृष्ण नवमी के दिन श्रवण नक्षत्र में शाम के समय उत्तम ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान लिख दिए वही, और तिथि दे रहे हैं अलग। वो यहाँ बात हो रही है। वो तो हिंदी तो, संस्कृत का हिंदी तो चलो ठीक है, संस्कृत में भी अलग ही है। हाँ, ठीक है। तो संस्कृत का जैसा उन्होंने हिंदी किया है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा, ये चीज इतनी लिखी है क्या? देख लीजिए 46 45 सना 46 मास याद इंग्लिश दीक्षा अब ये दीक्षा से पक्ष नहीं, दीक्षा लिखा बातें है अपनी दीक्षा
एक मिनट, 45, लिखा हुआ तो वही है कि अपनी दीक्षा के दिन ही लिखा हुआ तो वही है। चलिए वो तो वही बताएंगे, क्योंकि वो हाँ। हिंदी से बनाएंगे ना, प्रश्न पत्र हिंदी से बनाते हैं ना, तो अगर यहाँ अलग अलग लिखा तो फिर अलग अलग ही आंसर होगा। उसी समय इंद्रों ने आकर बड़े हर्ष से ज्ञान कल्याण का उत्सव किया और मान स्तंभ आदि की रचना तथा अनेक रिद्धियों संपदाओं से विभूषित समोसरण की रचना की। उन परमेष्टि के मल्ली को आदि लेकर 18 गणधर थे, 500 द्वादशांग के जानने वाले थे, सज्जनों के द्वारा वंदना करने योग्य 21,000 शिक्षक थे, 1,800 अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 2,200 विक्रिया रिद्धि के धारक थे, 1,500 मना ज्ञानी थे और 1,200 वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर 30,000 मुनिराज उनके साथ थे। पुष्पदंता को आदि लेकर 50,000 आरिकाएं थी, 1,00,000 श्रावक थे, 3,00,000 श्राविकाएं थी, संख्यात त्रियंज और असंख्यात देव देवियां का समूह था। इस प्रकार उनके 12 सभाएं थी। इन सब के लिए धर्म का उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकाल तक आर्य क्षेत्र में विहार किया। विहार करते करते जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई, तब समय शिखर पर जाकर उन्होंने 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और फागुन कृष्ण द्वादशी के दिन रात्रि के पिछले भाग में शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ पर भी दीदी 1 माह तक उन्होंने ज्यादातर खाली पहले भगवान आदिनाथ और 24वें भगवान को छोड़कर बाकी सभी ने 1 ही माह का योग निरोध किया। हाँ, सबका 1 माह का। उसी समय श्रेष्ठ देवों के समूह ने आकर पंचम कल्याण की पूजा की, बड़े वैभव के साथ वंदना की और तदनंतर सब देव यथास्थान चले गए। हे प्रभु, आपके शरीर की प्रभा से व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील कमलों का वन ही हो। हृदयगत अंधकार को नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्य से उत्पन्न दीप्ति को पराजित करते हैं। इसी तरह आपका ज्ञान भी संसार के समस्त पदार्थों से उत्पन्न हुए अज्ञानांधकार को नष्ट करता है। इसलिए हे भगवान मुनीश्वरनाथ, जिसे इंद्रादि देवों के साथ साथ सब संसार नमस्कार करता है, मैं आपके उस ज्ञान रूपी सूर्य को सदा नमस्कार करता हूँ। कोई तो कारण से कार्य को, गुणी से गुण को और सामान्य से विशेष को पृथक बतलाते हैं, और कोई तो कारण से कार्य को, गुणी से गुण को और कोई एक अपृथक बतलाते हैं। ये दोनों ही कथन एकांतवाद से हैं, अतः घटित नहीं होते, परंतु आपके नय से के सहयोग से दोनों ही ठीक ठीक घटित हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान, सज्जन पुरुष आपको आप्त करते हैं और इसलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं। जो पहले हरिवर्मा नाम के राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, तदनंतर समाधि मरण से शरीर छोड़कर प्राणतेंद्र हुए और वहां से आकर जिन्होंने हरिवंश रूपी आकाश के निर्मल चंद्रमा स्वरूप तीर्थंकर होकर भव्य जीव रूपी कुमुदनियों को विकसित किया, वे श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्र हम सब के लिए अपनी लक्ष्मी प्रदान करें। इन्हीं मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में हरिशेन नाम का चक्रवर्ती हुआ। वह अपने से पूर्व तीसरे भव में अनंतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में एक बड़ा भारी राजा था। वह किसी कारण से उत्कृष्ट तप कर सनत कुमार स्वर के सुविशाल नामक विमान में 6 सागर की आयु वाला उत्तम देव हुआ। वहां निरंतर भोगों का उपभोग कर वहां से च्युत हुआ और मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में भोगपुर नगर के स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा
पद्मनाभ की रानी एरा के हरिसेन नाम का उत्तम पुत्र हुआ। 10,000 वर्ष की उसकी आयु थी। देदीप्यमान कक्षु कक्षुर कक्षुरस के समान उसकी कांति थी। 24 धनुष ऊंचा शरीर था और क्रम क्रम से उसे पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ था। किसी एक दिन राजा पद्मनाभ हरिसेन के साथ साथ मनोहर नामक उद्यान में गए हुए थे। वहां अनंत वीर्य नामक जिनेंद्र की वंदना कर उन्होंने उनसे संसार और मोक्ष स्वरूप सुना, जिससे वे राजसी वृत्ति को छोड़कर शांत वृत्ति में स्थित होने के लिए उत्सुक हो गए। परम पद मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक राजा पद्मनाभ ने राज्य का भार पुत्र के लिए सौंपा और बहुत से राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। ये मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी है, ऐसा मानकर हरिसेन ने भी श्रावक के उत्तम व्रत धारण कर नगर में प्रवेश किया। इधर चिरकाल तक घोर तपस्या करते हुए पद्मनाभ मुनिराज ने दीक्षा वन में ही प्रतिमा योग धारण किया और वहीं उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी दिन राजा हरिसेन की आयुशाला में चक्र, छत्र, खंग और दंड ये 4 रत्न प्रकट हुए तथा श्रीगृह में कांकिणी, चर्म और मणि ये 3 प्रकट हुए। समाचार देने वालों ने दोनों समाचार एक साथ सुनाई, इसलिए हरिसेन का चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह समाचार सुनाने वालों के लिए बहुत सा पुरस्कार देकर जिन पूजा करने की इच्छा से निकला और जिनेंद्र भगवान की वंदना कर वहां से वापस लौट नगर में प्रविष्ट हुआ। वहां चक्र रत्न की पूजा कर वह दिग्विजय करने के लिए उद्यत हुआ ही था। 4 और 3 7 रत्न ही हुआ ना, 9 रत्न होते हैं ना। हाँ, 9 में एक तो पत्नी भी होती है शायद, एक सेनापति और मंत्री ये सब भी होते हैं शायद, ऐसे कुछ है। 7 रत्न तो शायद वो, दीदी आप बताइए, 7 रत्न तो शायद होते हैं अजीव और 1-2 जीव ऐसे कुछ भी होते हैं, पता नहीं, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। तेरे को इतना याद नहीं है मंजू जी? हाँ, तो याद लिखा नहीं है, है। आप लोग ग्रंथ खोल खोल के देख लीजिए। छोटी छोटी चीज का प्रश्न मत करिए मेरे से, मैं कहाँ से हाँ, इतना याद नहीं रखती हूँ। दीदी ये सब चीजें ना सात एकदम अजीब होते हैं, 7 अजीब होते हैं। ये सब थोड़ी याद हाँ, रहता कि 9 रत्न 7 रत्न। कौन आप से लोग ये हैं? सब खोल के, ये तो एक किताब में लिखा हुआ, आप लोग ये पढ़ रहे हैं अभी ना, तो वो किताब खोल के सामने बैठा करिए, है हाँ, ना, तो ज्यादा याद नहीं ठीक रहता, रहेगा। ये सब के नाम है हाँ, ना तब फिर भूल तो मेरे जाते को हैं, कहाँ से याद रहे? बोलिए, मैं तो नहीं रहता है हम प्रथमा लोग योग को भी, पढ़ती ही कोई नहीं, तो को मैं भी, कहाँ से याद रखूँ? क्योंकि अपन लोग है ना याद ऐसे ही थोड़ी रहता पढ़ते हैं ना, कहानी की तरह पढ़ते हैं अपन लोग, वो वैसे तो पढ़ते नहीं है उनको याद तो। रहता ये सब चीज आप लोग एक पेज पे लिख के रखिए कि 9 रत्न ये होते हैं, 7 ये होते हैं, सामने पेज पर खोल के रखिए। हर बार इसको पूछने, जहां आता वही पूछते हैं, जहां आता वही, इतना मतलब कितने भगवान का कथानक हो गया, हर भगवान में पूछते हैं। एक पेज पे लिख के आप लोग सामने रखिए ना इस जिज्ञासा को कि भाई ये रत्न है, ये है, ये है। हर बार पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, मेरे को थोड़ी याद है, मैं ये हाँ, सब कहाँ याद नहीं सीखना। नहीं दीदी, ये याद रहते ही नहीं है नाम बहुत। नहीं, अगर इसमें छह लगाएंगे तो याद रह जाएगा, मैं इससे छह नहीं लगा पाती हूँ। नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं याद रहेगा? ये नहीं है कि बिल्कुल याद रह जाएंगे कि इसमें चेतन है, चेतन है, सब याद रह जाएंगे, लेकिन मैं इधर छह नहीं लगा पाती हूँ। इसमें आगे निकलेगा, सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ सब बहुत जगह, ये तो सब जगह लिखा हुआ रहता है। लिख करके सामने रख लीजिए, जब जान रहे कि रोज यही पढ़ाई हो रही है तो एक दिन सामने रख के लिख लीजिए कि भाई उनके 9 रत्न कौन से हैं, 7 क्या है, कौन कौन होते हैं, एक दिन लिख के रख लीजिएगा, जहां भी आएगा फट से मिला लेंगे। आप हर बार ये उम्मीद करके क्यों बैठते हैं कि हर बार मैं बताऊं? एक तो मैं बैठी हूँ, मैं कैसे बैठी तो मैं जान रही हूँ, मेरे से एकदम नहीं बैठा जा रहा, एकदम नहीं। मैं आज भी सोची कि कह के लेट जाती हूँ। और ये सब रत्न वगैरह मेरे को थोड़े कोई याद रहता, ये मैं भी देख के बताऊंगी। अब मुझे तो पता नहीं कि आप लोग हर जगह पूछोगे, हम भी लिख कर रख ले पास में, जब आता है तब पूछते हैं आप लोग, जब आता है तब पूछते हैं। और आप लोग इतना सा काम नहीं कर सकते कि लिख करके हम सामने पेज पर रख लें? डेली पूछते हैं, डेली पूछते हैं, यार आप लोग थोड़ा सा करो ना। समाचार देने वालों ने दोनों समाचार एक साथ सुनाए, इसलिए हरिसेन का चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ।
वह समाचार सुनाने वालों के लिए बहुत सा पुरस्कार देकर जिन पूजा करने की इच्छा से निकला और जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर वहां से वापस लौट नगर में प्रविष्ट हुआ, वहां चक्र रत्न की पूजा कर वह दिग्विजय करने के लिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगर में पुरोहित, गृहपति, स्थपित और सेनापति, ये 4 रत्न प्रकट हुए और विद्याधर लोग विजयार्थ पर्वत से हाथी, घोड़ा और कन्या रत्न ले आए। पंडित जी और रेस्ट कीजिए, मंदिर जी रहने दीजिए, अपना हो गया टाइम। हाँ, टाइम हो गया ना, है ना, आप रहने दीजिए। आज आपका 3 काफी हो गया, हो कल गए। कोई और पढ़ लेगा, है ना, 95 हो गया आप। 3 और आ गए। चलिए। अच्छा 2 ही लाइन रह गई तो पैरा खत्म हो रहा है। हाँ 2-3 लाइन भी कर दी। 78 तक। ये पहरा तो पूरा हो जाना तो। हाँ हाँ हाँ, ये पैरा रह गया तो हाँ ये 78 पहरा तक। तो इसके अंदर पूरा हो जाने दो। अच्छा, हाँ हाँ। गणबंधु गणवद नाम नाम गणवद नाम के देव नदी मुखों देवियों के गिरने के स्थान में उत्पन्न हुई 9 बड़ी बड़ी निधियां भक्ति पूर्वक स्वयं ले आए। उसमें 6 प्रकार की प्रशंसनीय सेना के साथ प्रस्थान किया, दिशाओं को जीतकर उनके सारभूत रत्न ग्रहण किए, सब पर विजय प्राप्त की और अंत में देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजाओं के द्वारा सेवित होते हुए उसने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। वहां वह 10 प्रकार के भोगों का निराकुलता से उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा। हरिसेन चक्रवर्ती का हुआ ना। हाँ नहीं मैं उनको क्या पता, आपको बोलना था पहले, बोल बताना था आपको। इस बार भी स्तुति करा याद नहीं है, वो डेली की आदत में नहीं आया ना तो जाते। 8 दिन वाली स्तुति करें। कोई कर रहा है क्या? कोई कर रहा है? मैं करूँ? हाँ, कर लो आप। नहीं आप करे तो करिए, मन करिए। मैं तो कल ही हे सरस्वती माता, अज्ञान दूर कर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर भर दो, सुत का भंडार भरा, तेरे ज्ञान की गंगा में जन मन श्रृंगार करा, गुरुवर मुनि चंदा ने श्रृंगार सहित माता, सुरत ज्ञान पूर्ण कर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर भर दो, प्रभु वीर की वाणी सुन, गणधर ने सवारा है, मुनि गण उस पथ पर चल, निज ज्ञान सुधारा है, निज ज्ञान किरण दाता, आलोक ज्ञान भर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर भर दो, चंदन चंदा गंगा तन शीतल कर सकते, मुक्ता मालाएं भी नई मन को हर सकते, चंदना सभी जग को शारद माँ का वर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर कर दो, हे सरस्वती माता, अज्ञान दूर कर दो।
जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे तो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दे, जो तेरा शरणा गए सो पावे दे। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। बोलो जिनवाणी माता की जय। नौवाणी मुकर बंद कर।